पैसा नहीं है हाँ तो फिर उस पे नहीं बोल सकते? नहीं, उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि एटीएम कितने रखने हैं वो उसका मिनिमम एटीएम इतने रखने हैं वो फिक्स होता है, मैक्सिमम फिक्स नहीं होता। मतलब मिनिमम एक एटीएम होना चाहिए पूरे भरूच में। सपोज एसबीआई का एक होना चाहिए, एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन एसबीआई ने 10 खोले हुए हैं तो किसी में पैसे नहीं भी होंगे, वॉट एवर। हाँ वो बैंक डालने आती है हर रोज। हाँ तो ले ही तो जाते हैं, चोरी करते ही तो है लोग। ऐसा नहीं देखा केस, पूरे का पूरा एटीएम उठा के ले गए। हाँ वो कैमरा में चेक होता है ना। हाँ होता है, लेकिन ऐसे कितने हुए हैं, चोरियां इतनी बहुत हुई है। पकड़े जाएंगे, पकड़ने पड़ेंगे उनको क्या, क्योंकि पैसे गए वो बैंक भुगते। बैंक को उतनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, वो कस्टमर का कुछ नहीं है, वो बैंक का है। हाँ वही हमने पहले ही आज देखा था टॉपिक कि सेफ्टी, हमारा पैसा घर में रखा और चोरी हुआ यू आर रिस्पॉन्सिबल, बैंक में रखा और चोरी हुआ दे आर रिस्पॉन्सिबल। फिर उनको देना पड़ेगा, ऑब्वियसली उनको देना उनको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे अभी जैसे बीच में तो ऐसा केस आया था कि वो चोर आए और पूरे का पूरा एटीएम मशीन चुरा के ले गए और फिर पकड़े भी गए और फिर पता चला कि जो चुराया था वो एटीएम मशीन ही नहीं था, वो तो पासबुक प्रिंटिंग मशीन था। तो दैट्स व्हाई एजुकेशन मैटर्स। सर वो आरबीआई कैसे कमाता है? आरबीआई तो लोन देता नहीं है, तो आरबीआई कैसे कमाता है? नहीं, आरबीआई फिर कमीशन तो थोड़ा थोड़ा तो आएगा ना। आरबीआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग काम करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हाँ उनको सैलरी मिलेगी हमारे टैक्स से। सर लेकिन जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनको तो इससे लोन से प्रॉफिट मिलता है। हाँ प्राइवेट बैंक अपना अपना देख लेंगे। आरबीआई में तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें तो सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट की। सारी बैंक प्राइवेट होती है, सारी बैंक प्राइवेट नहीं होती, गवर्नमेंट बैंक भी होती है। तो ये सारी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्राइवेट, वो बहुत अलग हमें जितनी भी पता है सारी प्राइवेट ही है। गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट होती है अभी, ऐसा समझो सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फिर तुम बोलोगे कि आरबीआई के तो कहीं पे एटीएम ही नहीं है। हाँ तो नहीं है क्योंकि उन्होंने जिन जिन को परमिशन दी है उन लोग ने ही इतने रखे हुए हैं, तो फिर रखने की जरूरत भी नहीं है। And third point, periodically bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. तो यहाँ पे वो थर्ड पॉइंट भी आ गया। पीरियोडिकली मतलब सपोज साल में 4 बार पीरियोडिकली उनको बताना पड़ेगा कि सपोज ये 3 महीने में हमने इतने इतने रुपीस की लोन दी हुई है, इतने लोगों को इतने करोड़ और इतने लाख रुपीस की, वो हमें भेज देना है। फिर आरबीआई पढ़े ना पढ़े वॉट एवर, बट सपोज मैं बैंक वाला हूं, मैंने 10 लोगों को लोन दी थी और फिर 5 लोगों की रिटर्न भी आ गई, तो मुझे सब कुछ आरबीआई को बता देना है कि 10 लोगों को जिनका नाम ये है, अमाउंट इतनी, इस दिन को लोन दी थी, इस दिन को वापस भी आ गई। एक पूरी एक्सेल शीट बनती है। इसलिए यार जो बैंक में जॉब करते हैं तो इतनी सैलरी मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क, पैसे देना लेना, चेकबुक लिखना, वही सब काम है। ओके तुम्हें हाथ काले करने हैं, वो मतलब फील्ड वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है केमिकल के साथ खेलना है, कुछ नहीं। फॉर्मल वर्क पे ऐसे ही पेन पेपर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन वर्क ही है पूरा बैंक में। इसीलिए इतने सारे कैंडिडेट्स बैंक में अप्लाई करने के लिए कितने साल प्रिपरेशन करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे सामने ही रहता था, वो जो डॉगी तुम खिला तो वहां पे मेरा एक फ्रेंड रहता था पहले। उसने अपनी लाइफ के वो भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिली और फिर उसने की नहीं, जो मिली वो बहुत लो लेवल की मिल रही थी। तो कितने साल तक, 3-4 साल तक, पास आउट हो गया, 3-4 साल तक कुछ किया ही नहीं। फिर उसने बैंक जॉब की प्रिपरेशन की, क्लासेस किए, प्रिपरेशन की, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब कर रहा है और बहुत अच्छी जॉब कर, मतलब अर्निंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मेहनत की उसने।
दिमाग वाला काम है नहीं, बैंक की एग्जाम में तो लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथ्स अच्छा है तो इजीली क्रैक हो जाती है। वो सीए या सीएस दोनों में से कौन सा? क्या क्या? सीए या सीएस? सीए तो कॉमर्स की लाइन है। सीए और सीएस दोनों बैंक में जाते हैं ना। हाँ, तो सीए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और सीएस तो कंप्यूटर साइंस, वो तो टेक्निकल लाइन है। दोनों बहुत डिफरेंट है। तुम्हें टेक्निकल लाइन में जाना हो तो साइंस लेना पड़ेगा, सीए जाना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, एकदम डिफरेंट। 10th के बाद ही डिफरेंट। उसमें आती है ना कॉमर्स में, सीएस तो कॉमर्स में आती है। क्या सीएस? तो उसका फुल फॉर्म कुछ अलग होगा। मुझे तो कंप्यूटर साइंस पता है, वो टेक्निकल है। तो सीएस दूसरा होगा जो कॉमर्स रिलेटेड है, दैट आई डोंट नो। कॉमर्स रिलेटेड जो सीएस होता है आई डोंट नो, अदरवाइज सीएस कंप्यूटर साइंस टेक्निकल लाइन में ये होता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट यही है कि पीरियोडिकली बैंक को सबमिट करना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंटेशन कि क्या क्या कितनी कितनी किसको लोन दी है। वो तीनों पॉइंट याद रह गए? बोलो चलो। हाँ बोलो, तुम बोलो। सर एक तो पहला पॉइंट तो वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, उसको सुपरवाइज करना होता है प्राइवेट बैंक पे, मतलब वो कौन सी थी फॉर्मल वाली, ठीक है। दूसरा और अपना जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट कौन सा था? मॉनिटर कर, वो नहीं, वो तो क्या मॉनिटर? मतलब बैंक को आरबीआई को मॉनिटर करना होता है। नहीं, वो तो पहला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट आ गया, वो कैश है। दूसरा पॉइंट वो कैश, 15% कैशबैक। हाँ वो 15% कैशबैक नहीं, कैश। हर बैंक के पास 15% कैश होना चाहिए। कितना कैश होना चाहिए? 15 किसका? 15% किसका? सर जो उनके पास जो भी पैसा पड़ा है उनके पास, सभी लोग बैंक के पास जितना पैसा है उसका 15%। हाँ, और थर्ड पॉइंट? बैंक के पास जितना पैसा है उसका 15% बैंक के पास होना चाहिए कैश में। वो बोला तो सही है। हाँ हाँ, वही। फिर मतलब तुमने तो कहीं पे भी कुछ भी किया होगा ना। सपोज बैंक के पास 10,000 रुपीज है, तो वो 10,000 रुपीज की लोन नहीं दे सकता। 1500 तो उसको संभाल के ही रखने हैं ऐसे कैश में। उसके पास पैसे तो 15% ही के हुए हैं ना। 15%, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो। मुझे पैसे रखने का हमें तो पता नहीं। क्या क्या क्वेश्चन? मतलब ऑनलाइन ऐसे पैसे होते हैं उसके पास सामने। ऐसा बोल रहा है कि ऑनलाइन में तो हो सकता है ना। नहीं बोला कि जैसे 15% कैश में तो बाकी है का ऐसा। हाँ, बाकी डिजिटल करेंसी है। मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, वहां पे चला गया कितना पैसा, बैंक ने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ एस्टेट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं पे बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां जाना है। समझ में आया? ओके, थर्ड पॉइंट था हमारा कि पीरियोडिकली बैंक को सबमिट करना होता है एनालिसिस रिपोर्ट कि किसको कितनी लोन दी है। ओके, तो ये हमारे पॉइंट थे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन कल नहीं, कल हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, सबसे बहुत हार्ड है।